हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ह्यूमन डिसीज को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि मानव रोग की और डिटेल जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग मानव रोग पढ़ रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि डिसीजेस जो है वो बैक्टीरिया से होती है यानी जीवाणुओं से होती है, वायरस से होती है यानी विषाणुओं से होती है, फंजाई से होती है यानी कवक से होती है और प्रोटोजोआ यानी परजीवी से होती है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ डिसीजेस यानी परजीवी से होने वाले रोग, और ट्रिक के साथ हम अभी तक करते आए हैं तो ट्रिक ही यहाँ पढ़ लेंगे। ट्रिक क्या है? ट्रिक है मम्मी प्यारे पापा काम पर सोते हैं। क्या है ट्रिक? मम्मी प्यारे पापा काम पर सोते हैं, क्योंकि घर पे तो आप सोने नहीं देते ना मम्मी, तो पापा जाके काम पे सोते हैं। ठीक है, तो ट्रिक से हम डिसीजेस याद रखेंगे। कितनी? 5 बीमारियां। पहला है मम्मी से आती है पहली बीमारी जो कि है मलेरिया। क्या है? मलेरिया। मलेरिया पहली बीमारी। फिर आती है प्यारे से पायरिया। क्या आती है? पायरिया। पापा से आती है पेचिस, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं डाइसेंटरी। काम से आती है काला अजार। काला अजार। और लास्ट हमारे पास है सोते से आती है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं निंद्रा रोग। क्या बोलते हैं? निंद्रा रोग। ठीक है, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो हमारे पास है 5 बीमारियां। पहली है मलेरिया, दूसरी है पायरिया, तीसरी है पेचिस यानी डाइसेंटरी, चौथी है काला अजार और 5वीं है स्लीपिंग सिकनेस यानी निंद्रा रोग। ट्रिक समझ में आ गई? अब बढ़ते हैं डिटेल की तरफ। सबसे पहले आता है मलेरिया किससे होता है। ठीक है, मैं बता रही हूँ कोज्ड बाय। किससे होता है तो आपको याद रखना है मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। नाम याद रखना, होता किससे है। देखो, 2 चीजें ना याद रखना। बीमारियों में हम पढ़ेंगे कि होता किससे है और फैलता किससे है। दोनों में फर्क होता है। कोज्ड बाय अलग है, वेक्टर, वेक्टर का मतलब है फैलाने वाला, वो अलग है। दोनों को सेपरेट करके रखना, दोनों को अलग अलग याद करना, क्योंकि एग्जामिनर यहीं पे कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो मलेरिया होता किससे है? प्लाज्मोडियम से। मलेरिया होता किससे है? प्लाज्मोडियम से। पायरिया होता किससे है तो आपको याद रखना है पायरिया होता है एंट अमीबा। नाम ध्यान से, एंट अमीबा गिंगी वेलिस। गिंगी वेलिस किससे होता है? एंट अमीबा गिंगी वेलिस। याद रहेगा। इसके बाद आती है अगली बीमारी जो कि है डाइसेंट्री। किससे होता है? ये होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। हिस्टोलिटिका को हिंदी में लिख देती हूं ताकि कोई दिक्कत ना रहे। हिस्टोलिटिका। उसके बाद आता है काला अजार जो कि होता है किससे? होता है लिचमनिया। लिचमनिया डोनोवनी। डोनोवनी किससे होता है? लिचमनिया डोनोवनी। और लास्ट हमारे पास आता है निंद्रा रोग जो कि होता है ट्रिपैनोसोमा से। किससे होता है? ट्रिपैनोसोमा से। ठीक है, तो 5 रोग हैं हमारे पास। सबसे पहले मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, फिर पायरिया एंड अमीबा गिंगी वेलिस से होता है, फिर आता है हमारे पास पेचिस यानी डाइसेंट्री एंड अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, फिर आता है काला अजार लिचमनिया डोनोवनी से होता है, और फिर आता है स्लीपिंग सिकनेस यानी निंद्रा रोग जो किससे होता है? ट्रिपैनोसोमा से। अब बात करें फैलने की, तो फैलना आपको याद रखना है किससे? देखो, ये फैलता है। मलेरिया का वेक्टर यानी फैलाने वाला कौन है? फैलाने वाला है मलेरिया को फीमेल एनाफिलस। फीमेल
एनाफिलस, यानी एनाफिलस क्या है स्टूडेंट? एनाफिलस एक मच्छर है, मक्खी है, ठीक है। एनाफिलस एक मॉस्किटो है जो कि फीमेल है, यानी मादा मच्छर है। तो मादा मच्छर से फैलता है मलेरिया। उसके बाद बात करें पायरिया की, तो इसमें कोई वेक्टर आपको याद नहीं रखना है। डाइसेंट्री की, तो इसमें भी कोई वेक्टर याद नहीं रखना है। बात करें काला आजार की, तो इसमें ये जो है वो फैलता है एक फ्लाई जिसका नाम है सैंड फ्लाई से। काला आजार किससे फैलता है? सैंड फ्लाई से। क्लियर है? तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि कौन किससे फैल रहा है, ठीक है। मलेरिया फैलता है फीमेल एनाफिलस से और काला आजार फैलता है सैंड फ्लाई से। अब मलेरिया में होता क्या है, ठीक है, अब बस सुन लो बातें, कुछ याद करने वाली खास बात नहीं है। मलेरिया रोग आप लोगों ने सुना होगा, मलेरिया बहुत कॉमनली हो जाता है। इसके अंदर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु कम हो जाते हैं। इंसान की बॉडी में रक्त का थक्का जमना कम हो जाता है क्योंकि प्लेटलेट्स ही नहीं है और प्लेटलेट्स ही बिंबाणु बनाते हैं। तो मलेरिया में क्या हो जाता है? बिंबाणु कम हो जाते हैं, ठीक है। लिखना चाहो लिख लो, लिख ही देते हैं। चलिए, मलेरिया में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। क्या कम हो जाते हैं? प्लेटलेट कम हो जाते हैं, बिंबाणु कम हो जाते हैं। पायरिया की बात करें स्टूडेंट्स, तो पायरिया में ना मुंह से बदबू आने लग जाती है, मुंह से गंध आती है, स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारी जाड़ है वहां पर पस भरने लगता है। तो यहां पर आप याद रखिए कि जाड़ में पस भरने लगता है, जाड़ में पस, जिस वजह से मुंह से गंध आती है, ठीक है। फिर आता है पेचिस यानी डाइसेंट्री। तो इसके बारे में आप याद रखिए कि ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को दिक्कत क्रिएट करता है, यानी बड़ी आंत में इफेक्ट करता है। किसको? बड़ी आंत को इफेक्ट करता है। फिर आता है काला आजार यानी लिचमनिया दोनोवनी। तो इसमें आप याद रखो कि जिस भी इंसान के ये बीमारी होती है उसको बहुत ही ज्यादा तेज बुखार हो जाता है, ठीक है। तो बहुत हाई फीवर यानी उसको काला आजार है, ठीक है। हाई फीवर मतलब काला आजार है, ठीक है। फिर लास्ट आता है स्लीपिंग सिकनेस यानी निंद्रा रोग। इसमें इंसान को अच्छे से नींद नहीं आती है, नींदें उड़ जाती है। तो ये क्या है? ये है स्लीपिंग सिकनेस, जो कि ट्रिपेनोसोमा से होता है। तो इस तरीके से हमारी प्रोटोजोआ डिसीज यानी परजीवी रोग जो है वो खत्म होते हैं। और मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में मतलब फंगल डिसीज के साथ, जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है यानी कवक रोग के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोट्स, क्विज टाइम टू टाइम मिले। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।